केकड़ी सावर उपखंड क्षेत्र के मेरू खुर्द निवासी दंपति छोटूलाल मीणा और उनकी पत्नी सायरी मीणा ने अपने पुत्र सत्यनारायण मीणा के मामले में कार्रवाई नहीं होने तथा अति प्राचीन भेरू जी के मंदिर को लाल धागा बाबा द्वारा तोड़ने के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए महामहिम राज्यपाल को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने को लेकर पत्र भेजा है। बुजुर्ग दंपति ने यह पत्र सावर उपखंड अधिकारी को सौंपा है। बुजुर्ग दंपति ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि उनके पुत्र सत्यनारायण को 5 नवंबर को अनर्गल टिप्पणी के मामले में पुलिस थाना सावर द्वारा घर से उठाकर ले जाया गया तथा बाद में उसे बीएनएस की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार दर्शाया गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस कस्टडी में 24 घंटे बीत जाने के बाद सत्यनारायण को एसडीएम कार्यालय सावर में पेश किया गया, जहां जमानत प्रक्रिया में देरी हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि एसडीएम आस्था शर्मा द्वारा राजनीतिक दबाव में बार बार फोन पर बातचीत के बाद जमानत देने से इनकार किया गया, जिसके बाद तनाव के चलते सत्यनारायण की तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में उसे सावर अस्पताल ले जाया गया, जहां खून की उल्टी शुरू होने पर केकड़ी अस्पताल के लिए रेफर किया गया। परिवार ने एक अन्य प्रकरण में चंद्रप्रकाश मीणा उर्फ लाल धागा बाबा पर भी आरोप लगाए हैं कि उसने 500 साल पुराने भेरूनाथ के प्राचीन चबूतरे को तोड़ा है। परिजनों का कहना है कि इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुजुर्ग दंपति का कहना है कि वे 7 नवंबर से उपखंड कार्यालय सावर के बाहर धरने पर बैठे हैं। 22 दिनों से धरना देने के बावजूद अब तक किसी भी स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिला है। बुजुर्ग दंपति का दावा है कि अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची और इसी कारण उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। इधर बुजुर्ग दंपति छोटूलाल मीणा व सायरी देवी का उपखंड कार्यालय के बाहर 3 सप्ताह से धरना जारी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सूद नहीं ली, जिससे बुजुर्ग दंपति आहत हैं। वहीं क्षेत्र की जनता में भी आक्रोश व्याप्त है। तथाकथित बाबा के खिलाफ प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई की जहमत नहीं उठाने से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि आखिर प्रशासन बुजुर्ग दंपति की सूद क्यों नहीं ले रहा है और बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है। प्रशासन को चाहिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। केकड़ी का जिले का दर्जा निरस्त किए जाने की 11वीं मासिक बरसी पर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता समुदाय सड़कों पर उतर आया तथा भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर में रैली निकाली। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्याय कार्य का बहिष्कार किया और उपखंड प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर केकड़ी को पुनः जिला घोषित करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि केकड़ी से जिला दर्जा छीनना सरकार का गैर जिम्मेदाराना व अनैतिक निर्णय है, जिसका सीधा नुकसान केकड़ी की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया कि जिला निरस्त होने के कारण विकास के कार्य ठप पड़े हैं और जनता अपनी दैनिक प्रशासनिक जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही केकड़ी जिले को बहाल नहीं किया तो भाजपा सरकार को इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी चुनाव में केकड़ी की जनता उनके साथ हुए छलावे का मुंह तोड़ जवाब देगी। मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी के पास जिला बनने के सभी पैरामीटर्स मौजूद थे, इसके बावजूद जिले का दर्जा छीनना क्षेत्र के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि अगर आज केकड़ी जिला होता तो हजारों करोड़ों के विकास कार्य यहां शुरू हो चुके होते, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने केकड़ी से उसका हक छीन लिया। उन्होंने इस मौके पर केकड़ी की जनता से कहा कि सरकार को आज नहीं तो कल जिला तो बनाना होगा। जिला आंदोलन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बार एसोसिएशन मुफ्त में पैरवी करेगा। पूर्व बार अध्यक्ष रामोतार मीणा ने कहा कि जनता सब देख रही है, सरकार किसके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास केवल जिला बनने पर ही गति पकड़ता है, लेकिन सरकार ने एक गलत व दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेकर विकास की संभावनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। मीणा ने कहा कि सरकार का दायित्व जनता को विकास, रोजगार और सुविधाएं देना था, लेकिन इस फैसले से जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी गई है। कार्यक्रम में पूर्व बार अध्यक्ष हेमंत जैन, सलीम गोरी, सीताराम कुमावत, निरंजन चौधरी, मुकेश गुजर, मोहिंदर जोशी सहित कई अधिवक्ताओं ने संबोधित करते हुए केकड़ी को तुरंत जिला बहाल करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार केकड़ी को जिला नहीं बनाती, अधिवक्ताओं का यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। निर्णय लिया उसका बार एसोसिएशन 28 तारीख से आंदोलन कर रही है। बार एसोसिएशन केकड़ी के जानिब से हमारे यहाँ प्रत्येक दिन 1 घंटे यहाँ पे हम सांकेतिक धरना देते हैं। आप ये देख रहे हैं टेंट लगा हुआ है। राजस्थान सरकार के निर्णय का हम विरोध करते हैं और हर महीने की 28 तारीख को हम ब्लैक डे का आयोजन करते हुए केकड़ी के लिए एक काला दिवस माना जाएगा, क्योंकि केकड़ी की जनता के साथ जो धोखा किया, जिस प्रकार से केकड़ी की जनता को बड़ी मुश्किलों से बड़े आंदोलन के बाद जिले की सौगात पिछली सरकार ने दी थी, उसको बिना किसी आधार के राजनीतिक द्वेषता से, राजनीतिक दुर्भावना से जनप्रतिनिधियों ने खुद के निजी स्वार्थ से केकड़ी को जिला विहीन करके केकड़ी के साथ जो अन्याय किया, अत्याचार किया, हम केकड़ी की जनता को बताना चाहते हैं कि ये केकड़ी के लिए काला दिवस है। तो काला दिवस के रूप में मनाते हैं। हर महीने की 28 तारीख को
और आज हमने ब्लैक डे का आयोजन करते हुए काली पट्टी बांध करके न्यायिक कार्य का विरोध करते हुए हमने केकड़ी की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। आज फिर हम शहर में गए, केकड़ी की जनता को, ग्रामीण जनता को हम ये बताने गए हैं कि ये आंदोलन हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारा निजी आंदोलन नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हर व्यक्ति का हुआ है, हर नागरिक का हुआ है। आज हम फिर न्यायिक परिवार हमारे बार एसोसिएशन केकड़ी के जानिब से जिले के शहर के नागरिकों को हमने जागरूक करने का प्रयास किया, उन्हें बताने की कोशिश की कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए 200 साल तक संघर्ष किया और उसको भी हमारे एडवोकेट साथियों ने उस आंदोलन को लीड किया था, हमारे पूर्वजों ने लीड किया था। आज हम फिर आपकी केकड़ी की जनता के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। आप सबको हमारा साथ देना चाहिए। निश्चित तौर पर जब आप साथ दोगे, राज्य सरकार को इस बात का एहसास होगा कि निर्णय गलत है। इस भजनलाल सरकार को, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जिसकी कोई भूमिका नहीं है, जो होमवर्क नहीं करती है, न जनता जनार्दन से व्यू लेती है और मन मर्जी से निर्णय करती है, उस सरकार को हमें बता देना चाहते हैं कि आपका निर्णय आपके लिए गलत साबित होगा आने वाले समय में। यहाँ से केकड़ी से बीजेपी का आप किसी भी प्रकार का न वोट बनने वाला है, न यहाँ कोई जीतने वाला है। यहाँ की जनता इस बात के लिए जागरूक हो चुकी है और यहाँ की जनता पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ रही है। उसी की परिणति में आज हमने ये पुनः आंदोलन किया है, जनता को जागरूक किया है, जनता को बताना चाहे। जो लोग कहते हैं कि जिले से नुकसान है, मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ, फिर 51 जिले 41 जिले जो बना रखे इनको हटा दो ना, फिर उसका क्यों नुकसान जनता को क्यों भुगत रहे हैं? काहे का नुकसान होता है? 10,000 करोड़ रुपए का बजट एक जिले को दिया गया राज्य सरकार ने। आज 10,000 करोड़ रुपए आते तो कितना विकास होता। हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, यही पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज खुलती, यहीं पे लॉ कॉलेज खुलती, यहाँ पढ़ते तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होता। ये क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया, हम सब उसका विरोध करते हैं। आज पुनः हम ब्लैक डे मना करके राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार को बता देना चाहते हैं हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आप जिला नहीं बना देंगे। जय हिंद, जय भारत। मनोज आहुजा। केकड़ी क्षेत्र में इन दिनों यूरिया खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान हैं। रबी की फसलों में पिलाई का समय होने के बावजूद खाद उपलब्ध नहीं होने से खेतों में खड़ी फसलों की बढ़वार रुकने लगी है और किसान दिन भर खाद वितरण केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। कई किसानों ने बताया कि वे सुबह से लेकर देर शाम तक खाद विक्रेता या सोसाइटी के बाहर कतार में खड़े रहते हैं, तब जाकर 1 या 2 खाद का कट्टा मिलता है। हालात यह है कि कई खाद विक्रेता केंद्रों पर स्टॉक के आने की सूचना मिलने से पहले ही किसानों की भीड़ लग जाती है, लेकिन ज्यादातर किसान खाली हाथ ही वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों ने खाद की कमी के बीच ब्लैक मार्केटिंग का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बाजार में यूरिया महंगे दामों पर खुलेआम बेचा जा रहा है। 50 से 100 रुपए अधिक देकर खाद खरीदने को किसान मजबूर हैं, क्योंकि फसल का समय निकल जाने पर उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि हर साल इसी समय खाद संकट पैदा होता है, लेकिन प्रशासन समय रहते व्यवस्था नहीं करता। कई किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण में पारदर्शिता नहीं है और जरूरतमंद किसानों को भी खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि प्रभावशाली लोगों को आसानी से खाद उपलब्ध हो जाती है। खाद संकट के चलते किसानों में भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से तत्काल यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने तथा ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हुई तो फसलों की बढ़वार पर गंभीर असर पड़ेगा और इस सीजन में उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है। यूरिया खाद के एक कट्टे की कीमत करीब 270 रुपए के लगभग है। यूरिया खाद की किल्लत का खाद विक्रेता भी जमकर फायदा उठा रहे हैं और मुंह मांगी कीमतों पर किसानों को खाद दे रहे हैं। खाद विक्रेता बाजार में यूरिया खाद को 400 रुपए तक बेचकर जमकर चांदी कूट रहे हैं। प्रत्येक खाद के कट्टे पर 100 रुपए तक की अधिक राशि वसूल की जा रही है। किसान भी मजबूरी में महंगे दामों में यूरिया खाद खरीद रहे हैं। केकड़ी क्षेत्र में इस बार ज्यादातर सहकारी समितियों ने यूरिया खाद बेचान करने से हाथ खींच लिए हैं। क्षेत्र की करीब 1 दर्जन से भी अधिक सहकारी समितियों में खाद की सप्लाई नहीं आई, जिसके कारण किल्लत अधिक बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार सहकारी समितियों ने खाद के बैग के साथ नैनो यूरिया के सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट देने के कारण खाद की सप्लाई ही नहीं मंगाई। इसी का कारण है कि निजी यूरिया खाद विक्रेता ऊंची कीमतों में खाद बेचकर जमकर चांदी कूट रहे हैं। केकड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक सरसों की बुआई की जाती है। सरसों की बम्पर पैदावार होती है। यही कारण है कि केकड़ी क्षेत्र में 1 दर्जन से भी अधिक तेल मिल है। इसके अलावा गेहूं, जो व अन्य फसलों की भी बुआई की गई है। इन सभी फसलों में पहली पिलाई की जा रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते खाद नहीं मिला और पिलाई में देरी हुई तो सरसों का उत्पादन पर असर होगा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से तमिलनाडु दौरे से ही बात कर केकड़ी क्षेत्र के किसानों को 24 घंटे में खाद उपलब्ध कराने की मांग रखी।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने डॉक्टर रघु शर्मा को आश्वस्त किया कि केकड़ी क्षेत्र में 24 घंटे में 500 टन यूरिया खाद उपलब्ध कराकर किसानों को राहत प्रदान करेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व में भी अपनी मांग सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। इसी अथक प्रयासों से ही केकड़ी क्षेत्र के किसानों को शीघ्र ही 500 टन यूरिया खाद उपलब्ध होने वाला है, जिससे किसानों को हो रही खाद की समस्या से राहत मिलेगी। वहीं इस बारे में कृषि विस्तार केकड़ी के रामनिवास जहांगीर ने बताया कि केकड़ी ब्लॉक में 21 ग्राम पंचायत आती है। 5300 मैट्रिक टन की आवश्यकता थी, अब तक 4620 मैट्रिक टन खाद आ चुका है। क्षेत्र में यूरिया की डिमांड का गैप ज्यादा नहीं है। 2-4 दिन में सभी जगह यूरिया की आपूर्ति हो जाएगी। कादेड़ा लल्लाई में यूरिया उपलब्ध है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अजमेर ने सेंट्रल कोऑपरेटिव प्रबंधक निदेशक को पत्र लिखकर सहकारी समितियों को उर्वरक मांग पूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। किसानों ने पैतृक खातेदारी भूमि में जाने वाले रास्ते को बंद करने एवं जमीन को रिको इंडस्ट्रियल एरिया को बेचने के मामले में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर व उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। किसानों ने नगरपालिका केकड़ी व रिको प्रशासन पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि वे दंड के रास्ते पर अपने पूर्वजों के समय से जिस भूमि पर काबिज काश्त करते आ रहे हैं, उसी भूमि को नगरपालिका केकड़ी ने बिना सूचना दिए अपने अधीन लेकर कथित रूप से रिको इंडस्ट्रियल एरिया के नाम बेच दिया। किसानों का कहना है कि उक्त भूमि चारागाह से सिवाईचक में कन्वर्ट की गई थी और वे वर्षों से इसकी 90A की रसीदें भी जमा कराते आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि रिको के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उनकी फसल खड़ी होने के बावजूद जबरन बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, पूर्वजों के समय से चला आ रहा सार्वजनिक रास्ता भी बंद कर दिया, जिससे खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि रिको द्वारा अधिग्रहित भूमि के चारों ओर 40 फीट का रास्ता छोड़ा जाए, जिससे ग्रामीणों, किसानों और आमजन का खेतों तक पहुंचना बाधित न हो। ज्ञापन सौंपने के दौरान पृथ्वीराज गुर्जर, गणेश, रामलाल, देवराज, सुरेश, किशन, भागचंद, पुखराज, राजू, रमेश, ओम प्रकाश, बोनी आचार्य, कमलेश, जगदीश सहित कई किसान मौजूद थे।